देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राजधानी पटना में बड़ा आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हज भवन में आयोजित हुआ, जिसमें इमारत शरिया के बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने का मांग करना था। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिबली कासमी ने कहा कि आज के आयोजन का मुख्य एजेंडा केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल रहा है। सभी सदस्य इस पर एकमत है कि यह कानून वापस लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन में लंबे समय से अध्यक्ष नहीं है। उर्दू के हालात भी चिंताजनक है। इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम में इमारत शरिया के आंतरिक मामलों पर भी विचार किया गया। मार्च महीने में अली अहमद फैजल रहमानी को आलिम नहीं होने और दूसरे देश का नागरिक होने के आरोपों के चलते अध्यक्ष पद से हटाया गया था। इस फैसले से पे मोहर लगाने के लिए यह मजलिस बुलाई गई थी, जिसमें मौजूदा समय में अनिशुर रहमान काशमी इमारत शरिया के अमीर हैं। वह पिछले 40 वर्षों से इस पद पर कार्यरत रहे हैं। एक अन्य सवाल पर शिवाली काशमी ने कहा कि इमारत शरिया की बिल्डिंग पर अवैध कब्जा कर रखा गया है। उसकी शिकायत सरकार से की गई है। हमारी मांग है कि यह मामला कानून के दायरे में रहकर सुलझाया जाए। इस महत्वपूर्ण योजना में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरु और बुद्धिजीवी और समाज से भी उपस्थित रहे हैं। तो आगे देखिए और क्या कुछ करते और समस्याओं की बात करते नजर आए। ये इमारत शरिया की बहुत बड़ी होती है मजलिस अरबाब हल वक़्फ़, जो इमारत शरिया के ख़ास तौर से अमीर के सिलेक्शन और अमीर के हटाने के लिए वो होती है, और समाज में बहुत सारी गलतियों के सुधार के लिए इस कमेटी का काम रहा है। आज का ये इजलास, आज का ये जलसा सभा इसलिए बुलाया गया, उसके कई इश्यूज़ हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है कि वक़्फ़ का जो कानून सेंट्रल सरकार की तरफ से पास किया गया, आज के इस इजलास के ज़रिए से ये मुतालबा सेंट्रल सरकार से है कि आप इस कानून को वापस लें। इससे पूरे देश में और हर जगह बेचैनी है। इसी तरीके से बिहार में बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जो माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, उससे मुताल्लिक़ हैं। खुद मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी दिनों से चेयरमैन नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन नहीं है, उर्दू की हालत बुरी है। इन तमाम चीज़ों पर मुतवज्जा करने के लिए आज का इजलास बुलाया गया। इसी के साथ इमारत शरिया के जो मेन होते हैं, अमीर होते हैं, जिसको हम अब चेयरमैन कह सकते हैं, इसका सिलेक्शन इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है और उनको हटाना भी इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है। इमारत शरिया की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 20 मार्च को जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब को आलिम नहीं होने की वजह से और इस देश के नागरिक नहीं होने की वजह से और दूसरे दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करने की वजह से हटा दिया था। उसकी तौसीक और तायीद करने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए आज की वो हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं, जो 40 साल तक लगभग इमारत शरिया में अमीर रहे, इमारत शरिया की खिदमत अंजाम देते रहे और जनरल सेक्रेटरी वहाँ के लंबे ज़माने तक रहे और बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और सैकड़ों किताबों के वो राइटर हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो इसके अमीर जी, वो यहाँ के हैं। अभी जो है वो यहाँ के हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने बनाया है, जिनके के लिए यह सभा है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो यहाँ के हैं और जनाब फैसल रहमानी साहब उनकी नागरिकता अमेरिका की। इमारत शरिया की बिल्डिंग में जो बैठे अमीर वो फैसल अली रहमानी माने कि हम अभी भी अमीर हैं। देखिए बिल्डिंग, इमारत शरिया बिल्डिंग का नाम नहीं है। बिल्डिंग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ हमने सरकार की जो सिस्टम है, उस सिस्टम के पास हमने दरख्वास्तें भी दे रखी हैं और गुजारिश की है इंतज़ामिया से, सरकार की इंतज़ामिया से, कानून की रोशनी में, ट्रस्टीज़ की रोशनी में और ट्रस्ट के फैसलों के मुताबिक जो उनको वहाँ से हटाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उनका कब्जा है और उनके भाई जनाब फैज़ल रहमानी साहब के ज़रिए से खास तौर से अभी जिन अमीर का नाम आप बता रहे हैं, उनका नाम 20 मार्च को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने उनको सिलेक्ट किया। आपका नाम क्या है?
मोहम्मद शिबली कासमी, जनरल सेक्रेटरी इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, प्रभारी।